जी हमारे पास एक सिविक आई हुई है रीबर्थ, और ये आई है कुछ ब्रेक के इशू पे। एक इसका लेफ्ट साइड का डिस्क पैड बिल्कुल ख़त्म है, वो आवाज़ कर रहा है। जो इसका ये वाला रोटर है, इस रोटर के जो ये सेंटर स्क्रूज ये बिल्कुल टेढ़ा हुआ है। जिस वक्त इसके ऊपर रिम बैठेगा तो वो रिम सही सेटल ही नहीं हो सकेगा, क्योंकि ये यहाँ से बेंट हुआ है और ये बेंट स्क्रूज इसमें लगा ये वाला रोटर माउंट किया हुआ है। प्लस ये कि इस रोटर की जो मिनिमम थिकनेस होनी चाहिए वो 19 mm होनी चाहिए, ये 17 mm पे पहुँच गया हुआ है। टेक्निकली ये रोटर रिप्लेस हो जाना चाहिए। यहाँ भी जो इसके इस वाले रोटर की जो थिकनेस है वो भी 17 mm पे आ गई है। 19 mm इसकी मिनिमम होनी चाहिए। ये हैं जी इसके ब्रेक की इंस्पेक्शन में जो इश्यूज आए हैं। ये वाले जो दो जो इसके स्क्रूज लगे हुए हैं ये तो फिर भी ठीक हैं, ये फ्लश हैं इसके साथ। उधर के एक स्क्रू का इशू है। प्रोब से चेक किया है तो इसका जो ये है ना जनरेटर, इस जनरेटर के बेरिंग में भी आवाज़ है, बाकी साइलेंट है। जनरेटर भी हम इसका भेजेंगे ताकि इसके बेरिंग्स भी रिप्लेस हो जाएं। चला हुआ है, ये बिल्कुल डार्क कलर में हुआ है। ब्रेक ऑयल इसका सारा ब्लीड होके हम रिप्लेस कर देंगे। डिस्क पैड्स हैं ये बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, तो ये यहाँ से ये वाली एक स्ट्रिप इसकी टच होनी शुरू हो जाती है, नॉइज़ करती है, जो गाड़ी के राइट व्हील में नॉइज़ आ रही थी। ये रोटर है जो मैं आपको इसका बता रहा था, इसके ऊपर इसकी होती है मिनिमम थिकनेस 19 mm, जबकि ये 17 mm पे जा चुका हुआ है। बट अभी इसको एक दफ़ा ये चलेगा, ये रोटर बेंट नहीं हुआ, बट ये अगली दफ़ा ये रोटर रिप्लेस होगा। इस दफ़ा ये रोटर ठीक है। प्लस हमने इसके बुशिंग्स वगैरह चेक किए हैं, बुशिंग्स बिल्कुल ठीक हैं, बूट्स ठीक हैं, सस्पेंशन के जो शॉक्स हैं इनमें से कोई ऑयल लीक नहीं हुआ। जो अपेरेंट सस्पेंशन के तमाम बूट्स एंड बुशिंग्स का जो इंस्पेक्शन है वो बिल्कुल ठीक है और कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। एयर फिल्टर्स का रिप्लेस होगा, मोबिल ऑयल रिप्लेस होगा, ऑयल फिल्टर रिप्लेस होगा, और इसकी हम थ्रॉटल बॉडी चेक करेंगे कि ये बहुत ज़्यादा मैली तो नहीं है। मोबिल ऑयल आ गया है, एयर फिल्टर आ गया है, ऑयल फिल्टर आ गया है। ब्रेक फ्लूइड हमने 2 मंगवाए हैं, इसका ब्रेक फ्लूइड हम करेंगे, फ्लश करेंगे। और इसके जनरेटर के बेरिंग में आवाज़ थी, ये भी रिपेयर होके आ गया है। और इसके डिस्क पैड्स आ गए हैं, ये हमने निसन के लिए हैं, ये भी जी पैड्स आ गए हैं, ये भी इंस्टॉल कर देंगे। और ये सारी चीज़ें प्लस ये इसके ये वाले स्क्रूज ख़राब हुए थे जो लगे हुए थे इसके रोटर्स पे, जो इसके अपने स्क्रूज थे वो डैमेज थे, 1-2 स्क्रूज टेढ़ा था ये वाला, और इसकी जगह पे ये प्रॉपर अब स्क्रूज भी इसके सारे लगा देंगे। इनकी थ्रेड्स भी ख़राब हुई थी। ब्रेक फ्लूइड रिप्लेस कर रहे हैं। ये चारों व्हील्स पे इसकी ब्लीडिंग होगी, फ्रंट रेयर। सबसे फारदेस्ट व्हील पे इस वक्त ब्रेक फ्लूइड निकल रहा है, जो डिस्कलर्ड ओल्ड ब्रेक फ्लूइड है। डिस्क पैड्स हैं वो ब्रांड न्यू लग गए हैं, इधर का डिस्क पैड भी लग गया। मोबिल ऑयल भी गाड़ी का रिप्लेस हो गया, फिल्टर रिप्लेस हो गया। मोबिल ऑयल गाड़ी में से जो निकला है, ये क्लीन ब्रेक ऑयल डाल रहे हैं। ओल्ड ब्रेक ऑयल है वो हम निकाल रहे हैं, ये आ रहा है। दूसरे व्हील से ब्रेक ब्लीड कर रहे हैं, और फ्लूइड जो है ये बिल्कुल डार्क है। हर 40,000 पे रिप्लेस होना चाहिए। ये लगता है बहुत पुराना चल रहा है जी। इसके इंजन को हमने स्कैन किया है, कोड्स तो इसमें 2 कोड्स आ रहे हैं, एक P16E3 2 दफ़ा है, 8612 है ABS का। तो इनको भी हम क्लियर करेंगे और फिर देखते हैं कि दोबारा रिपेयर होते हैं या नहीं होते। इसके जनरेटर के बेरिंग्स की आवाज़ थी, इसके जनरेटर के बेरिंग्स भी रिप्लेस किए हैं। इसके 2 फैन लगे होते हैं और उसमें से सिर्फ एक फैन इसका ऑपरेट हो रहा है, वो वाला, और उस फैन में भी आवाज़ बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा है उसकी मोटर की। ये वाला फैन जो है ये इसका चल ही नहीं रहा, तो हमने इसको थोड़ी देर इंस्पेक्ट किया है, ये वाला एक मसला डिटेक्ट हुआ है। अब हम इसके ये वाले जो फैंस हैं इनको रिमूव करेंगे और फिर इसको सही करेंगे। जो इसकी छोटी मोटर है ये डैमेज हो गई है, ये असल में जैम हुई है। इसका जो फैन है इसने ये फैन भी डैमेज कर दिया है यहाँ से। ये वाली मोटर इसकी रिप्लेस होगी फैन की, और इसकी जो दूसरी वाली मोटर है जो चल रही थी उसमें आवाज़ बहुत ज़्यादा है, और ये वाली दूसरी मोटर भी इसकी रिमूव कर रहे हैं ताकि ये कि इसका भी मामला एक दफ़ा में प्रॉपर हल हो। इसका दूसरा फ़ैन भी खुला है, इस वाले फ़ैन की मोटर में प्ले आ चुकी हुई है और ये आवाज़ कर रही थी बहुत ज़्यादा। दूसरी वाली तो मोटर ही जली हुई है और ये वाली मोटर आवाज़ कर रही है। ये मोटरें दोनों की दोनों रिप्लेस होंगी। फ़ैन एक ये लग जाएगा, दूसरा फ़ैन भी हमें अरेंज करना पड़ेगा। इस मोटर ने इसका ये वाला एक फिक्स्ड फ्यूज़ सिस्टम होता है, इसका एक फ्यूज़ भी अंदर से बंद किया हुआ है, जिसके बाद ये मोटर बिल्कुल जैम हुई है, तो उसके बाद ये भी मोटर प्रॉब्लम आ गया है। तो ये फ्यूज़ जो है इसको भी अब हम देखेंगे कि इसका क्या किया जा सकता है। इसका बड़े वाला फ़ैन फिट हो गया है, इसकी मोटर भी रिप्लेस हो गई है और इस वाली मोटर में
प्ले भी नहीं है। जो इसका दूसरा फ़ैन है छोटे वाला, इसका भी ये हमें फ़ैन मिल गया है। जो ये इसका पर बोलते हैं इसको, ये प्लास्टिक का पुराने वाला इसका यहाँ से डैमेज हुआ था और इसकी मोटर भी न्यू इंस्टॉल हो गई है। ये यूज्ड मोटर्स हैं, काबली हैं, बट ये अच्छी कंडीशन की हैं। ये इंशाल्लाह ठीक चलेंगे। दोनों फैंस अब प्रॉपर ऑपरेट कर रहे हैं और फैंस की आवाज़ें भी वैसे नहीं है जैसे पहले आ रही थी लाउड। ये वाले दो काम इसके इन फैंस के बिल्कुल ठीक हो गए हैं। इसकी एयर कंडीशनिंग की एफिशिएंसी है वो भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हुई होगी इन फैंस की वजह से। ये वाला काम भी इसका हो गया है। इसके जितने भी काम हमने लिस्ट डाउन किए थे सारे सारे हो गए हैं। गाड़ी कंप्लीट हो गई है। अलाइनमेंट अभी इसकी हो गई है। फ्रंट अलाइनमेंट, रेयर थ्रस्ट एंगल भी हमने चेक किया है, वो बिल्कुल ठीक है। रेयर टो भी चेक किया है, रेयर टो और थ्रस्ट एंगल दोनों ठीक हैं व्हील्स के, तो करेक्ट है। आगे से भी ये करेक्ट है। अभी गाड़ी की फाइनल वॉशिंग होनी है और ये गाड़ी कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ गाड़ी का मैकेनिकल काम जो है वो कंप्लीट हो गया और हमने क्लाइंट को इन्फॉर्म किया कि आप गाड़ी हमसे पिक कर लें, बट क्लाइंट ने हमसे कहा कि जो गाड़ी का एक्सटीरियर है आप इसको भी देखते हैं, इंटीरियर को भी देखते हैं। एक्सटीरियर इसका आप एट बेस्ट बेहतर हो सकता है वो करते हैं और इंटीरियर बेहतर करते हैं। तो ये वाली वीडियो आगे इंटीरियर और एक्सटीरियर प्रोसेसिंग की शिफ्ट होने वाली है। जो इसका पेंट जॉब है, जो पुराना पेंट वर्क हुआ है उसमें बहुत सारे डिफेक्ट्स हैं। अगर हम यहाँ बॉनेट देखते हैं तो इसमें आप देखें ये क्रिस क्रॉस लाइंस देख रहे हैं डीप। ये ना बैड सरफेस पे पेंट अप्लाई हुआ है, ये इसकी वजह से ये वाले इसमें डिफेक्ट पड़े हुए हैं पेंट में। ये डिफेक्ट इसके बॉनेट में भी है और ये पहले पेंट जहाँ से हुई है, पूरी गाड़ी ही पेंटेड है, तो उसमें हर डोर में डिफेक्ट है। मतलब आपको इसका हमें बॉनेट भी पेंट करेक्शन करनी पड़ेगी ताकि ये वाली जो लकीरें हैं इनको हम ख़त्म करें पहले और फिर इसको ग्लॉस अप करें और ये बड़ी अच्छी सी कंडीशन में आ जाएगा। हमें ये भी देखना पड़ेगा कि ये डिफेक्ट कितने डीप हैं और इसके ऊपर पेंट लेयर कितनी थिक है, कि क्या ये करेक्ट होते भी हैं कि नहीं। बाकी ये कि इन डोर्स को भी हमें करेक्ट करना पड़ेगा। इसके अंदर भी जो पेंट है वो बड़ा रॉ सा पेंट करके इसको छोड़ दिया गया, इसको प्रॉपर फिनिश नहीं किया गया। जहाँ से भी ये पेंट होती रही है उन्होंने ये भी तकल्लुफ़ नहीं किया कि इसके ये लीवर खोल के पेंट करते हैं। यहाँ देखें हल्का हल्का सा पेंट लगा हुआ है। ये पीछे एक प्लास्टिक की पट्टी होती है, यहाँ देखेंगे तो इसके ऊपर भी पेंट किया हुआ है प्लास्टिक की काली पट्टी पे। उस साइड के ऊपर भी पेंट हुए हैं। सॉल्टिंग रिमूवल होगा। ये जो सॉल्ट्स वगैरह इस पे डिफरेंट जगहों पे लगे हुए हैं, सॉल्ट्स यहाँ भी हैं। ये सारी इसकी नूक्स एंड क्रैनीज जो हैं ये सारी साफ़ होंगी, क्लीन होगी। इंजन तो हमने एक बार इसका डिटेल किया था, सस्पेंशन भी हमने एक दफ़ा इसकी डिटेल पहले करके दी थी। पेंट करेक्शन जो है वो थोड़ा सा मेटिकुलस काम है, खासकर ये जो डोर्स हैं इनके ऊपर जो पेंट हुआ है ये बड़ा इंफीरियर क्वालिटी का पेंट है। हमें पहले इस पेंट को ठीक करना पड़ेगा, फिर ये कंपाउंड होगा, फिर ये पॉलिश होगा, ये फिर अपनी प्रॉपर ग्लॉस में आएगा। यहाँ भी देखें बिल्कुल ग्रेनी पेंट है, फिनिश में नहीं है। ये बिल्कुल ग्रेनी है, ये भी फिनिश में नहीं है। ये पीछे से काली पट्टियों को भी पेंट लगाया हुआ है। ये वाली एक लाइट इसकी रिस्टोर होने वाली है, ये येलो कलर में है बिल्कुल। ये फ्रेश है, लाइट नई डली हुई है। इसकी डिग्गी के अंदर जो नीचे गत्ते के नीचे जो टायर वाली जगह है वो साफ़ नहीं है। इंटीरियर गाड़ी का ओके है। मैट्स इसके थोड़े पुराने हो गए हैं, ये चेंज हो जाए तो ये फ्रेश हो जाएगा। ये है जी गाड़ी का स्टेटस। पेंट करेक्शन कर रहे हैं, इसके ऊपर हम मार्कर से लाइंस लगाते होते हैं ताकि हमें पता हो कि कौन कौन सी जगह हो गई है एड्रेस और कौन कौन सी रह गई है। और इसके अंदर जो डीप स्क्रैचेस हैं जो पेंट के होते वक्त पीछे सरफेस पे छोड़े हुए हैं वो रिमूव कर रहे हैं ताकि ये अच्छी फिनिश में आ जाए और फिर इसके ऊपर कंपाउंडिंग और पॉलिशिंग हो। तो इसके ये सारे पीस इस तरह करके सेट होंगे। बोनेट में यहाँ बहुत सारे डिफेक्ट्स थे, लाइंस थी पेंट के अंदर बेस में, वो हमने पेंट को ऊपर से इसकी की है पेंट करेक्शन। अभी भी इसमें यहाँ कुछ स्पॉट्स हैं जो पेंट के डिफेक्ट में हैं, बट ये है कि जो बहुत सारे जो डिफेक्ट हैं वो कम हो जाएंगे, कुछ रह जाएंगे। सारी बॉडी के पैनल जो हैं ये इसी तरह पेंट करेक्शन होगी और इसकी कंपाउंडिंग और पॉलिशिंग होगी तो ये बेहतर होता जाएगा। कि कंपाउंडिंग पॉलिशिंग चल रही है गाड़ी की। ये वाली साइड फिनिश हो रही है। इधर जो पेंट थे ये रिमूव हो गए हैं, इनके ऊपर से भी पेंट हमने उतारा है काली पट्टियों पे अंदर से। इसकी क्लीनिंग्स भी हो रही हैं छोटी छोटी जगहों की। ये जो इसमें वाटर मार्क्स वगैरह थे ये रिमूव हो रहे हैं। ये होंडा का मोनोग्राम भी कुछ क्लीन हो गया, इसके अंदर कुछ रह गया थोड़ा सा। साइड से भी जो ये पेंट इसके हुए थे ऊपर प्लास्टिक्स पे वो क्लियर कर रहे हैं। यहाँ जो ये सॉल्ट मार्क्स वगैरह हैं ये भी सारे रिमूव होंगे।
जो वाटर मार्क्स वगैरह हैं वो रिमूव हो रहे हैं। यहाँ इसके पेंट की भी कुछ कंडीशन देखें, इसमें कितने पेंट के डिफेक्ट्स कितने ज़्यादा हैं। ये देखेंगे इस तरह का इस पर पेंट जॉब हुआ हुआ है। ये इसका अंदर का कैबिन फिल्टर हमने चेक किया है, ये भी क्लीन कर दिया है इसको, ये भी चलेगा, ये गाड़ी में इंस्टॉल करने लगे। ये देखें यहाँ से पेंट की क्या हालत है। कंपाउंडिंग चल रही है अगले फेंडर की, कितने स्वेल मार्क्स हैं गाड़ी के पेंट में। बिल्कुल इसकी जो लॉस होती है वो नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा स्वेल मार्क्स हैं पूरी गाड़ी में। ये आगे जहाँ कंपाउंड हो रहा है ये फिनिश में आता जा रहा है। पेंट करेक्शन चल रही है, ये वेट सैंड हो रहा है, पेंट के ऊपर से एक लेयर फाइन ग्राइंड कर रहे हैं जो डैमेज्ड है, फिर इसकी फिनिशिंग होगी। फर्दर इस गाड़ी के छत पे कुछ दाग हैं, ये ऐसे कतरों के, छींटों के, ये परमानेंट हैं। ये कोई केमिकल है जो गिरा है और उसने पेंट डैमेज किया हुआ है, बाकायदा इन केमिकल ने डीप कटिंग की हुई है पेंट में। ये इधर भी बैक, इसके ऊपर भी ये दाग हैं कतरों के, ये भी इसमें प्रोमिनेंट प्रॉब्लम है। पेंट करेक्शन चल रही है साइड्स की। ये वाले जो थे इनके ब्लैक पेंट भी हमने रिमूव किया है इनके ऊपर से, ये वरना बुरे लगते हैं। ये वाला डोर अभी होना है, बैक फेंडर हो गया है, ये डोर हो गया है, ये हो गया है। हेडलाइट जो है ये वाली बिल्कुल फ्रेश है, ये येलो हुई हुई है, इसको हम देखेंगे कि ये लगे इसके ऊपर से जो ये येलो टोन है वो इसकी उतर जाए और ये बेहतर हो जाए। डिटेलिंग चल रही है इंटीरियर की, ये क्लीन हो गया है, पॉलिशिंग बॉडी की चल रही है, कुछ पीसेस फिनिश में आ गए हैं, ये फिनिश में आ गया पीस। ट्रंक की कंडीशन है, अंदर से ट्रंक काफ़ी इसका मैला है। ये नीचे वाला ये व्हील इसका रिमूव होके ये सारी चीज़ें वैक्यूम होंगी, कुछ क्लीन होंगी और ये दोबारा से ट्रंक वाला सिस्टम इसका इंस्टॉल हो जाएगा। सामान इसमें से उठा लिया है, ये अंदर वाला पोर्शन इसका क्लीन हो जाएगा और ये जो बाहर आइटम निकले हुए हैं ये भी सारे प्रॉपर वॉश होके इसमें इंस्टॉल हो जाएंगे। हेडलाइट भी इसकी काफ़ी रिस्टोर हो गई है, ये बिल्कुल येलो हुई हुई थी, इसके ऊपर से हमने इसकी सरफेस ग्राइंडिंग की है, जो येलो इसके ऊपर कोटिंग होती है, जो वेदर हुई हुई होती है ऑक्सीडाइज्ड, वो रिमूव हुई है और इसकी फिनिशिंग हुई है। अभी इसकी फर्दर फिनिशिंग हो जाएगी। अब ये मैचिंग शेड में आ गई है दोनों, वरना वो येलो बुरी लग रही थी। इंजन की भी डिटेलिंग क्लीनिंग हो रही है, सारा डिग्रीजिंग वॉश हो रहा है। फ्रंट बॉनेट भी नीचे से बहुत ज़्यादा मैला था, ये भी क्लीन कर रहे हैं। ग्लॉस में आ रहा है पेंट, ये भी पेंट ग्लॉस में आ रहा है, बट इसमें जो पेंट की प्रेपिंग हुई हुई है वो थोड़ी वेवी सी है। ये पीछे से भी पॉलिशिंग चल रही है, प्रॉपर फिनिशिंग चल रही है, बड़ी अच्छी ग्लॉस में आती जा रही है। गाड़ी कंप्लीट हो गई है, इसकी पेंट फिनिशिंग प्रॉपर हो गई है, इसके तमाम जो पैनल्स हैं उनकी पेंट करेक्शन हुई है, कंपाउंडिंग हुई है, पॉलिशिंग हुई है। जो ये इसके पेंट के अंदर डिफेक्ट्स थे वो इसके 90% रिमूव हो गए हैं। इसकी ग्लॉस भी गाड़ी की बहुत अच्छी निकल आई है। इसकी अगली एक लेफ्ट वाली हेडलाइट की भी सरफेस रेस्टोरेशन हुई है, ये भी पहले से बहुत बेहतर हो गई है। इंजन का डिटेलिंग वॉश हुआ है, इंजन भी बिल्कुल क्लीन हो गया। गाड़ी का जो बॉडी एक्सटीरियर है वो अपनी बड़ी अच्छी ग्लास में आ गया है, जितना ये बेस्ट हो सकता था ये उस ग्लास में आ गया है। जो पहले इसके ऊपर बिल्कुल जो मैट फिनिश थी वो ख़त्म हो गई है। प्लस ये है कि इसका जो इंटीरियर है वो भी डिटेल हो गया है, काफ़ी बेहतर हो गया है। पहले भी ये नीट क्लीन ही था और ये मज़ीद इसकी इंटीरियर की सारी चीज़ें वगैरह एड्रेस हो गई हैं। कुछ शीशे अभी लड़के साफ़ कर रहे हैं। ये है जी गाड़ी का एक्सटीरियर। ट्रंक का पोर्शन भी सारा क्लीन हो गया है, चीज़ें सारी निकल के नीचे से भी इसकी बॉडी क्लीन हो गई और वैक्यूमिंग वगैरह भी हो गई।
जिसके मोनोग्राम्स थे इनके अंदर वाटर मार्क्स आए हुए होते हैं वो क्लीन हो गए हैं। इसकी लेफ़्ट साइड है ये भी इसी तरह पॉलिश हो गई है, ये क्लीन हो गई है। यहाँ जो पेंट इसके लगे हुए थे वो भी उतर गए हैं। ये शीशा भी ग्लास में आ गया है और सारे आइटम इसके ग्लास में आ गए हैं। ये जी गाड़ी कंप्लीट हो गई है और ये भी जा रही है।